नमस्कार, इंडिया डे लाइव आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का डेली 100 में। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 3 राज्य का दौरा। तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये मोदी करीब 3 बजे पहुंचेंगे तमिलनाडु। तिरुपुर में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव से पहले जनता को साधने की करेंगे कोशिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तमिलनाडु के तूतीकोरिन में कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। इसी के साथ ही कुलशेखरप तट्टम में नई रॉकेट लॉन्च साइट की रखेंगे आधारशिला। ये मोदी कल रामेश्वरम पंबन सागर में बने नए रेलवे फ्लाईओवर का करेंगे उद्घाटन। 550 करोड़ रुपए की लागत से बना है फ्लाईओवर। गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा। बीजेपी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। अमित शाह गांधीनगर को 758 करोड़ की देंगे सौगात। कपिलेश्वर महादेव मंदिर के करेंगे दर्शन। राज्यसभा की 56 सीटों के लिए आज मतदान। 15 राज्य की 56 सीटों पर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी वोटिंग। राज्यसभा की 56 सीटों पर आज भी होगी मतगणना। उत्तर प्रदेश से 10 सीटें, महाराष्ट्र और बिहार से 6-6 सीटें, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से 5-5 सीटों समेत कुल 56 सीटों पर गिनती होगी। कानपुर में सीएम योगी ने अडानी ग्रुप के डिफेंस कॉरिडोर का किया उद्घाटन। 1500 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है कॉरिडोर। मिशन सीमांचल पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। कहा कि पीएम मोदी ने मुसलमानों के विकास में नहीं की कोई कमी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान। कहा मिशन उत्कर्ष के तहत 90,000 से ज्यादा किशोरियों को एनीमिया से निपटने के लिए की जाएगी मदद। ओपी राजभर ने की राजा भैया से मुलाकात। समर्थन की मांग को लेकर चर्चा की। कांग्रेस ने वीडियो शेयर कर बीजेपी पर बोला हमला। कहा यूपी में रोजगार मांगना पाप, रोजगार मांगने पर डंडे बरसा रही है पुलिस। सीपीआई ने लोकसभा के लिए केरल में उम्मीदवारों का किया ऐलान। राहुल गांधी की सीट से एनी राजा को दिया टिकट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नॉर्वेजियन संसदीय प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। हैदराबाद में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने आरती के दौरान लगाए अब की बार मोदी सरकार के नारे। कहा अब की बार 400 के पार। उत्तराखंड विधानसभा में आज बजट पेश करेगी धामी सरकार। 12:30 बजे सदन में रखा जाएगा बजट। आज आम आदमी पार्टी के पीएसी की बैठक। लोकसभा उम्मीदवारों के नाम को लेकर होगी चर्चा। बैठक के बाद कर सकती है उम्मीदवारों का ऐलान। महाराष्ट्र में आज महाविकास आघाड़ी की बैठक। 48 लोकसभा सीटों के लिए सीट शेयरिंग फॉर्मूले को फाइनल करने की कोशिश होगी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का आज मध्य प्रदेश दौरा। मुरैना में सर्व ब्राह्मण महासभा के सामाजिक सम्मेलन में शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा ऐलान। कांग्रेस सरकार आने पर हर गरीब परिवार को मिलेंगे प्रति माह 5,000 रुपए। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का बीजेपी पर हमला। कहा केंद्र सरकार ने अपनी सभी एजेंसियों को आम आदमी पार्टी पर छोड़ा। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के 107वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भगवान समान निभाए अपनी नैतिक जिम्मेदारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा उरी हमले के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक ने दुनिया को दिया सख्त संदेश। हैदराबाद में असम सरकार के फैसले पर भड़के एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। कहा मुस्लिमों की शादी स्पेशल मैरिज एक्ट से होगी तो निकाह में खुतबा कौन पढ़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि असम में मुस्लिम शादी करेंगे तो न काजी होगा न दुल्हन को मिलेगी मेहर। सरकार मुसलमानों से मजहबी अधिकार छीन रही है।
महाराष्ट्र के विधान भवन में सीएम एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले आमने सामने आए। मराठा आंदोलन को लेकर बातचीत हुई। चाईबासा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान, कहा भारत सरकार देश और उसके लोगों के संपूर्ण विकास के लिए है समर्पित। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विपक्ष ने किया विरोध प्रदर्शन, आरक्षण मुद्दों को लेकर नारेबाजी की। मीरा रोड पर रैली में गरजे तेलंगाना बीजेपी विधायक टी राजा सिंह, कहा ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मुझे मीरा रोड आने से रोक सके। लोगों से की हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेने की अपील। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग मुद्दे पर बोले बाला साहेब थोराट, कहा कि 2 दिनों में जनता को मिल जाएगा जवाब। इटावा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना, कहा चुनाव को लेकर दबाव बना रही सरकार, लोगों को डराने धमकाने के लिए एजेंसियों का उपयोग किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर कर योगी सरकार पर बोला हमला, कहा बीजेपी राज में जुमला बन चुकी है भर्तियां। अखिलेश यादव का बयान, कहा जानबूझकर खुद ही पेपर लीक करवाती है सरकार। पहली बार पेपर लीक पर कार्रवाई होती तो नौजवानों को मिल जाती नौकरी। बलिया में पुलिस परीक्षा लीक मामले में गिरफ्तार नीरज यादव के पिता का बयान, कहा मैं गलत को नहीं करूंगा सपोर्ट, अब हम उनके गार्जियन नहीं। पंचतत्व में विलीन हुए इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी, बहादुरगढ़ के रामबाग में किया गया अंतिम संस्कार। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विधानसभा में किया बड़ा ऐलान, कहा नफे सिंह राठी हत्याकांड की होगी सीबीआई जांच, हत्याकांड के आरोपियों पर होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। सीबीआई जांच पर अभय चौटाला का बयान आया सामने, कहा प्रदेश सरकार ने मजबूरी में मानी है सीबीआई जांच की मांग, सोची समझी साजिश के तहत हुई है नफे सिंह की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। नफे सिंह हत्याकांड में लॉरेंस गैंग का नाम आया सामने, सूत्रों के हवाले से खबर, हत्या के पीछे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का शक। नफे सिंह राठी की हत्या पर बोले जज डीएसपी शमशेर सिंह, कहा शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज, आरोपियों की जल्द होगी गिरफ्तारी। भारतीय किसान यूनियन आज गाजीपुर बॉर्डर पर करेगा प्रदर्शन, किसानों की मांगों को लेकर देगा धरना। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए दिल्ली में सनातन संत संसद महाराज देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि कौन कौन चाहता है कि कृष्ण जन्मभूमि होनी चाहिए मुक्त। ज्ञानव्यापी में जारी रहेगी पूजा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया, जिला कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। ज्ञानव्यापी मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा हाईकोर्ट के फैसले का सभी को करना चाहिए सम्मान। स्वामी चक्रपाणी ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा ज्ञानव्यापी मामले में मुस्लिम पक्षकारों की याचिका खारिज होना अत्यंत सराहनीय, सत्य की जीत हुई। ज्ञानव्यापी पर फैसले को लेकर बोले विष्णु शंकर जैन, कहा कि अगर मुस्लिम जाएगा सुप्रीम कोर्ट तो हिंदू पक्ष भी रखेगा दलील। वीएचपी की बैठक में राम मंदिर से राम राज्य की दिशा में आगे बढ़ने पर तय की गई रणनीति, राम जन्मभूमि निर्माण राम राज्य की ओर प्रस्ताव पर मुहर लगी। श्योपुर में चीता परियोजना की समीक्षा बैठक पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बयान, कहा कि यह परियोजना न केवल चीते बल्कि दूसरे पशु प्रजातियों की भी करेगी सुरक्षा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554 स्टेशनों के उद्घाटन पर बोले त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा, कहा त्रिपुरा के लिए ये बहुत अच्छी चीज है, पूर्वोत्तर भारत के विकास से होगा भारत का विकास। पुणे में डिफेंस एक्सपो में शामिल हुए भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, हाईटेक हथियारों का जायजा लिया। तेजपुर में आज होगा एयर शो का आयोजन, एरोबेटिक्स सूर्य किरण टीम दिखाएगी हैरत अंगेज करतब। इंडियन नेवी का अरब सागर में एयरबोर्न इंसर्शन ऑपरेशन, समुद्री खतरे से बचने के लिए मारकोस किए गए तैनात। बांदा में दिखा बाबा के बुलडोजर का क्रेज, हिंदू राष्ट्र समर्थन यात्रा पर बुलडोजर से की गई पुष्प वर्षा।
रिलायंस फाउंडेशन की नई पशु कल्याण पहल वनतारा की हुई शुरुआत। अनंत अंबानी ने वनतारा को बताया जानवरों का सेवालय। आईआईएमसी एल्यूमिनी एसोसिएशन ने के 12वें ग्लोबल मीट में लगा जमघट। 23 विनर्स को मिला कनेक्शंस अवार्ड। फिल्म मीडिया जगत समेत तमाम बड़े चेहरे एल्यूमिनाई में हुए शामिल। संस्थान से 25 साल पहले पास हुए 91 पूर्व छात्र छात्राओं को मिला सिल्वर जुबली सम्मान। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 4 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। कब्जे से विस्फोटक बरामद। बिहार के पूर्णिया में तेजस्वी यादव के जनविश्वास यात्रा के काफिले की एक गाड़ी डिवाइडर से टकराई। हादसे में गाड़ी के ड्राइवर की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड के नैनीताल में भीषण सड़क हादसा। खाई में गिरी गाड़ी, हादसे में एक की मौत, एक शख्स घायल। अंबाला में दूधिया की दर्दनाक मौत। 150 की स्पीड में दूर तक घसीटते ले गई कार, टांग टूट अलग हुई, आंखें बाहर निकली।